हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग यूपीपी के नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी के नोट्स को कंप्लीट करना है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक नोट्स देखा था उसके आगे के नोट्स हमको इस वीडियो से मिलेंगे। तो हम देखते हैं अपने नोट्स कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शारीरिक या शरीर की अस्थियां प्रभावित होती हैं। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी होता है। खट्टे स्वाद की क्रियाएं जीवा के पार्श्व भाग में या पश्च भाग में होती है। शहद के मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। जीवों के वैज्ञानिक नाम इसको देखते हैं कि जो हमारी गाय है वो क्या है? बोस टॉरस। किसने इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस टॉरस। बिल्ली का फेलिस कैट्स है। कुत्ते का कैनिस फैमिलिएरिज क्या है? कैनिस फैमिलिएरिस। मेढक का होता है राना टिग्रेना। मनुष्य का होमो सैपियंस। आगे देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी12 एक घटक कोबाल्ट धातु होती है। उत्सर्जन तंत्र देखते हैं कि संवेदन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। अपोहन का प्रयोग गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। मूत्र का असामान्य घटक एल्ब्यूमिन है। वृक्क से पानी, वसा तथा विभिन्न अपचायक कैटबोलिन अपशिष्ट उत्सर्जी होते रहते हैं। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। गुर्दा किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रातःकालीन धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। वृक्क, यकृत, फेफड़ा आदि त्वचा मुख्य उत्सर्जी तंत्र होते हैं। वृक्क में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम आक्लेजेलेट की बनी होती है। आक्लेजेलेट की बनी होती है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। वृक्क द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। प्रमुख रोग एवं उनके प्रभावी अंग, तो इसको देखते हैं हम। क्या रोग जो हमारा है प्रभावी अंग? मलेरिया, तिल्ली एवं आरबीसी, नींद की बीमारी, मस्तिष्क, कालाजार, अस्थिमज्जा, पेचेस, आंत, टिटनेस, तंत्रिका तंत्र, सिफिलिस, शीर्षण, टाइफाइड, आंत, क्षय रोग, फेफड़ा, डिप्थीरिया, श्वासनली, प्लेग, फेफड़ा, न्यूमोनिया, फेफड़ा, कोढ़, तंत्रिका तंत्र, त्वचा, गोनोरिया, मूत्रभाग, एड्स, प्रतिरक्षण प्रणाली, पोलियो, गाल रीढ़ नाड़ी तंत्र, चेचक, संपूर्ण शरीर, रेबीज, तंत्रिका तंत्र, ट्रैकोमा, आँख, इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर, हर्पिस, त्वचा, गला शोथ, पायराथायरॉइड ग्रंथि, डेंगू ज्वर, संपूर्ण शरीर, पीलिया, यकृति। इसके आगे देखते हैं। मूत्र में सामान्यतः 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं अल्प मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है। सबसे अधिक विषैली उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मूत्र में क्रिएटिनिन
पाया जाता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। कीटों एवं पक्षियों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं कि कंकाल तंत्र क्या होता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां, नवजात शिशु में 300 पाई जाती हैं। दूसरा, अंकृत दांत हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। इसके आगे देखते हैं कि किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होते हैं। दंतवाल्क इनोमेल मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर होता है। केराटिन त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है। कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो हमारे कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कि सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती हैं। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का मात्रक या क्रिस्टलों का एकत्र होना गठिया रोग का कारण है। जानुफलक का दूसरा नाम जन्विक पटेला है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि उरु अथवा जांघ की अस्थि फीमर है। मानव में कुल 656 मांसपेशियां होती हैं। मनुष्य के सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। पटेला घुटनों की अस्थि को कहते हैं। कार्पल कलाई की अस्थि को कहते हैं। हथेली की अस्थि को मेटाकार्पल कहते हैं। टर्सल अस्थियां पैरों में पाई जाती हैं। स्तनधारी जंतुओं में बाह्य कंकाल के उदाहरण नाखून, बाल एवं खुर होते हैं। अस्थियां मुख्यतः कैल्शियम सल्फेट की बनी होती हैं। इसके आगे देखते हैं परिसंचरण तंत्र। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। हृदय शरीर का ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता। रिसर्पिन नामक एल्केलॉइड का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिनी को फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। रक्त समूह एवं संभावित रक्त समूह ए हमारा क्या है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा में देखते हैं कि केवल बी एंटीजन, आरबीसी में केवल बी। इसका आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं पिक ए बी कोई नहीं, ए बी दोनों, ओ ए या बी दोनों, और कोई नहीं। इसके आगे देखते हैं कि रुधिर स्कंदन फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि में परावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है। हृदय हार्ट की मर्मर ध्वनि वाल्व के सिकुड़न के कारण होती है। हीमोफीलिया या आनुवंशिक विकार होता है। इसमें देखते हैं कि कुछ इसमें और भी दिया हुआ है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होना चाहिए। हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। इसके आगे देखते हैं कि रक्तधारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष, 2 आलिंगन व 2 निलय होते हैं। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नियर्ड ने किया था। ECG हृदय गतिविधि को दर्शाता है। मनुष्य के शरीर में लौह तत्व की कमी से अरक्तता एनीमिया हो सकती है। सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनमें रुधिर वर्ग O होता है। मानव 1 मिनट में 72 बार स्पंदन होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 80
बट 120 पारा होता है गति प्रेरक प्रेस मेकर हृदय से संबंधित है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनियों की तरफ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। विलियम हार्वे ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्यवस्था की थी। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ हिपैरिन है। रक्तदाब का नियंत्रण अधिविक्र एड्रिनल ग्रंथि करती है। मानव रुधिर का पीएच 7.4 है। हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरक्तता फॉलिक एसिड की कमी के कारण होती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशतता 91 से 92 होती है। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 120 दिन। सर्वग्राही रुधिर AB है तथा सर्वदाता वर्ग O। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण श्वेत रक्त कणिकाओं में असामान्य वृद्धि है। हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड में होती है। रक्त के स्पंदन थक्का हेतु विटामिन K आवश्यक है। अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं कि क्या है। हमारी स्त्री हार्मोन्स एस्ट्रोजन है। शरीर में सबसे बड़ी अस्थि अंतःस्रावी ग्रंथि अवाटुथायराइड है। उत्तेजना के समय एड्रीनलिन हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव में तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए XY गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है। तंत्रिका तंत्र जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। इसके आगे देखते हैं कि वाणिज्य नाइट्रिक रंगदार होता है। इसमें रंगीन अपद्रव्य मिश्रित होते हैं। सोडियम पंप का कार्य तंत्रिका आवेग में होता है। वर्णांध व्यक्ति रंगों के बीच भेदभाव नहीं कर पाता। ECG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है। किसी रोगी को जैविक मृत्यु का अर्थ उसके मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु से है। चिकित्सा उपकरण एवं उनके कार्य उपकरण कार्य देखते हैं। इसको अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रोनाइन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी विकारों का पता लगाना। पेसमेकर हृदय गति को सुचारू रूप से चलाने में सहायक। CT स्कैन क्या है? संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाना। वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका